नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जीएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश नॉन स्टॉप खबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अन्य राज्यों और देशों की सीमा से लगने वाले प्रदेश के 34 जनपदों का कायाकल्प करने जा रही है। बता दें कि नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा से इन जनपदों में प्रवेश करते ही नए उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिलने वाली है। इन जिलों को जो 2 श्रेणियों में बांटकर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस बारे में हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण हुआ था, जिस पर जल्द ही शासन की मोहर लगने के आसार जताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप किसी देश या राज्य से जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे तो वह यहाँ के विकास से रूबरू हो सके। यूपी के 34 जनपदों की सीमाएं नेपाल राष्ट्र के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से मिलती है। सीमावर्ती जनपदों के महत्व को देखते हुए इन्हें पर्यटन, संस्कृति और औद्योगिक विकास की दृष्टि से 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी द्वारा यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया गया है। जो छात्र अगले साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनकी तैयारी इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की सहायता से और बेहतर हो जाएगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियली साइट पर upmsp.edu पर विजिट करना होगा। तीसरी खबर जानते हैं, यूपी में आम आदमी पार्टी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा 3 से 10 नवंबर तक चलाएगी। नगर निकाय चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि आप निकाय चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से तैयारी कर चुकी है। वार्ड स्तर तक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को घर घर पहुंचा रहे हैं। जल्दी निकाय चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र पार्टी जारी करेगी। प्रत्याशियों का मूल्यांकन पार्टी CCC क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन के आधार पर करेगी। अब बात कर लेते हैं यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए लोगों को अब और इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव को लेकर तारीख सामने आ गई है, हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। यूपी में इस बार नगरीय निकाय चुनाव आगामी दिसंबर में 4 चरणों में करवाए जाने की तैयारियां हैं। राज्य चुनाव आयोग दिसंबर के महीने में ही चुनाव संपन्न करवा लेने की तैयारी कर रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन चुनावों की मतगणना जनवरी के पहले सप्ताह में होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बताते चले कि पिछली बार वर्ष 2017 में नवंबर में 4 चरणों में चुनाव करवाए गए थे और 2 दिसंबर को मतगणना हो गई थी। इस बार चुनाव जनवरी के पहले पखवाड़े तक संपन्न करवाया जाना जरूरी है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार चूंकि इस बार निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम ही पहली से 18 नवंबर तक चलेगा और 18 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। अब बात कर लेते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी की गोला गोखरनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब भी उन्होंने दिया। योगी ने कहा है कि सपा तो अभी से हार के बहाने खोजने लगी है। पहले तो ईवीएम पर दोष लगाते थे, अब अभी से बहाने करने लगे। साथ ही बता दें कि योगी ने कहा है कि चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता, चुनाव वह जीतता है जो जनता की उम्मीद पर खरा उतरता है। गौरतलब हो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने गोला गोखरनाथ में यादव सरनेम वाले पुलिसकर्मियों को जबरन छुट्टी पर भेजने और चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को 4 बार यूपी में सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सीएम योगी ने कहा है कि लखीमपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार ने दिया, अब यहाँ के लोगों को इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। खैर, अब जान लेते हैं गुजरात में दुखद घटना घटित हुई। गुजरात के मोरबी में मचू नदी पुल पर बने झूला पुल गिरने से सोमवार सुबह तक 141 लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि यह पुल बहुत पुराना था, मरम्मत और नवीनीकरण के बाद इसे जनता के लिए खोला गया था। यह हादसा रविवार शाम उस वक्त हुआ जब माचू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज पर करीब 400 लोग सवार थे। ब्रिज के ठेकेदार और मैनेजर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना की सूचना के बाद यूपी में भी माहौल गमगीन बना हुआ है। मोरबी केबल ब्रिज दुर्घटना मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही यूपी में विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अब बात कर लेते हैं यूपी के गाजीपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। डीपीओ कार्यालय पर 17 मशीनें आ चुकी है, जल्दी इस व्यवस्था का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। व्यवस्था शुरू हो जाने से अभिभावकों को बैंक और डाकघर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जनपद में ही बाल विकास विस्तार विभाग द्वारा 4127 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर 3,10,007 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे पंजीकृत है। शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था डाकघर एवं बैंकों में लागू है, लेकिन न तो सभी बैंकों में आधार कार्ड बन रहे हैं और न ही सभी डाकघरों में। सीमित स्थानों पर व्यवस्था होने से बच्चों के आधार
बनवाने के लिए अभिभावकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 साल तक के बच्चों के आधार केंद्र पर ही बनवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए विभाग में 17 मशीनें आ चुकी हैं। इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप पांडे कहते हैं कि शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के आधार कार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। ऑपरेटर और UIDAI जो है से ID और पासवर्ड मिलने के बाद इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में सरदार पटेल T20 राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया है और खुद भी इन्होंने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया। इस दौरान आपको बता दें, सीएम योगी बेहद खुश नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि दिव्यांगजन हमें प्रेरणा देते हैं। योगी ने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। विकलांग शब्द को हमने दिव्यांग बदला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम किया है। मुझे इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके प्रसन्नता हो रही है। अब जान लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 नवंबर की टाइमलाइन तय कर दी है। इस टाइमलाइन के बाद PWD ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। सीएम योगी के वादे को पूरा करने के लिए PWD के सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी अगले 1 माह तक के लिए रद्द कर दी गई। योगी सरकार की तरफ से सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगले 1 माह तक किसी भी PWD अधिकारी का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जनपदों को यह सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे सभी हर दिन जो है शासन को प्रगति रिपोर्ट भेजें। साथ ही 10 दिनों के भीतर सभी जोन में निर्माण कार्यों की जांच के लिए मुख्यालय स्तर से टीमें भेजी जाएंगी। खैर, लगातार बने रहिए खबरों को पढ़ना चाहते हैं JMH News.in पर विजिट करें। नमस्कार।